जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे, क्योंकि आज जयपुर के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। सुबह 11:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे। दोपहर 12:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सीएम भजन लाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उनका स्वागत करेंगे। तो आपको बता दें कि कालिका यूनिट की शुरुआत वो आज करने वाले हैं। लाडो प्रोत्साहन राशि सहित महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात देंगे। शाम 6 बजे अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम में रहेंगे। देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुधीर, जयपुर दौरे पर जेपी नड्डा कितना महत्वपूर्ण है और क्या तैयारियां? देखिए, चुनाव के बाद ये पहला महत्वपूर्ण दौरा हो रहा है जब उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री पद का भी है। तो एक तरह से ये दो तरह के प्रोग्राम होंगे। यहाँ पे एक सत्ता से जुड़े हुए और एक संगठन से जुड़े हुए। सत्ता से जुड़े हुए कार्यक्रम RIC में होंगे, जहाँ पर सरकारी कार्यक्रम होंगे और अलग अलग कई सारी सौगातें वो महिलाओं को विभिन्न सौगातें देंगे। फिर दूसरा एक कार्यक्रम है जिसमें रास्ते में उनके मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में तिरंगा लेकर महिलाएं उनको देखेंगी, स्वागत करेंगी। 3:40 बजे वह एंटरटेनमेंट पैराडाइज कार्यक्रम स्थल सेंट्रल हॉल में पहुंचेगी। वहां पर अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती का कार्यक्रम है, 300 जन्म जयंती उनकी मनाई जा रही है, उसको लेकर कार्यक्रम होगा, उसमें वो शामिल होंगे। इसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री आवास ले जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास में हेल्थ विभाग से संबंधित अधिकारियों की वो महत्वपूर्ण बैठक भी लेंगे और रात करीब 9:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये कहें कि आज का दिन राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती 324 जो मनाई जा रही है, उससे जुड़े हुए कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। दूसरा, उन्हीं से जुड़े हुए अलग जो सरकारी कार्यक्रम है, जिसमें कई सारी योजनाएं, लाडो प्रोत्साहन योजना, महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, वो बहुत सारी कालिका यूनिट वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक तरह कह सकते हैं कि 2-3 बड़े प्रोग्राम यहाँ पर जेपी नड्डा के जयपुर आने के दौरान रहने वाले हैं। जी, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है क्या कोई? देखिए, RIC में जो कार्यक्रम होगा वो सरकारी कार्यक्रम होगा। उसमें कई सारी जो योजनाएं हैं उनमें वो शामिल होने वाले हैं, जिसमें लगभग 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर लेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को प्रत्यक्ष राशि हस्तांतरित की जाएगी। 16,944 बालिकाओं को ST प्री मैट्रिक और 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी तरह दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्रों की फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके अलावा लखपति दीदी ऋण योजना में 1800 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जाएगा। बालिकाओं को गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना में 2000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह महिलाओं और बालिकाओं को समर्पित रहने वाले जितने कार्यक्रम राज्य सरकार के हैं, जो नए काम हाथ में लिए जा रहे हैं वो, और जो पिछले चले आ रही योजना है, उनका सीधा लाभ महिलाएं या बालिकाओं को किस तरह से मिले, उन सब कामों का शुभारंभ होगा। और जो पिछला बकाया चल रहा है उनकी योजनाओं से संबंधित उनकी राशि स्थानांतरित की जाएगी। तो बहुत बड़े रूप में ये आज काम होने जा रहा है। जी सुधीर, ये बताइएगा, क्या जेपी नड्डा का संबोधन भी होना है और साथ साथ क्या सत्ता और संगठन के कामकाज की भी समीक्षा का कार्यक्रम भी है? देखिए, ये सवाल जब हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को कहा कि उनकी टीम के गठन को लेकर भी किसी तरह की चर्चा होगी, तो लेकिन उन्होंने इस पर विराम लगा दिया कि जो टीम की गठन की प्रक्रिया है वो दूसरी है, ये दूसरे कार्यक्रम के सितारे हैं। तो सत्ता और संगठन की नब्ज जरूर टटोल सकते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होना बाकी है बीजेपी में। लिहाजा जब तक वो अध्यक्ष है, तो क्योंकि प्रदेश में एक उपचुनाव भी होना है, निकाय और पंचायत चुनाव भी होने, उनकी तैयारियों को लेकर फीडबैक ले सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले वो आएंगे, अलग से बैठेंगे, साथ में पार्टी के पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष होंगे। निश्चित रूप से जब संगठन की बात भी वहां होना लाजमी है, औपचारिक रूप से ही चर्चा होगी, लेकिन होगी जरूर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। जयपुर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने परखी तैयारियां। अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ तैयारियों का जायजा लेने एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंचे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पधारेंगे और यहाँ उनका एक सरकारी कार्यक्रम भी है। उसके बाद आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होगा एंटरटेनमेंट पैराडाइज में। जेपी नड्डा का कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे विमान से दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ स्वागत करेंगे। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर हो रहे कार्यक्रम स्थल आरआईसी पहुंचेंगे। आरआईसी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। दोपहर को 1:30 से आरआईसी से ईपी में मुख्य कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। जवाहर सर्कल से ईपी तक खुली जीप में सवार होंगे और पहुंचेंगे, जहां जवाहर सर्किल से ईपी तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसके बाद ईपी में जेपी नड्डा का संबोधन होगा और एक तिरंगा रैली भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के बाद सत्ता और संगठन की समीक्षा करेंगे, फिर शाम को करीब 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान कई सौगात देंगे। क्या मिलेगी सौगात? 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को प्रत्यक्ष राशि हस्तांतरित की जाएगी। 16,944 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी। 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। लखपति दीदी ऋण योजना में 1,800 लाभार्थियों को ऋण वितरण भी किया जाएगा। 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार मिलेगा। 2,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। दरअसल अहिल्याबाई होलकर को महिला सशक्तिकरण के साथ साथ संस्कृति राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके समापन समारोह में जेपी नड्डा आ रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर अहिल्याबाई होलकर कौन थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई। इसके अलावा मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। जबकि इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि नड्डा पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलावों और पेंडिंग चल रही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि नई टीम इस तरह नहीं बल्कि तय प्रक्रिया से बनेगी। नई टीम के गठन को लेकर एक सिस्टम है, उसी के तहत टीम का गठन किया जाएगा। मेरी टीम की बात अभी नहीं है। मेरी टीम का तो हमारा सिस्टम है एक, वो कोई इस कार्यक्रमों में नहीं होता है। वो एक सिस्टम है, वहाँ जाता है, राष्ट्रीय नेतृत्व के पास हम टीम भेजते हैं, उसमें से सहमति प्राप्त होने के बाद में घोषणा होती है। एक प्रक्रिया है, वो यहाँ कुछ भी नहीं होना इस विषय में। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व महापुरुषों के बहाने जनता पर पकड़ बनाने के लिए ये अभियान चला रहा है। इसके तहत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बात डींग से बड़ी खबर